ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय परमात्मने हरे प्रवर्तय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ और सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं। अब देखो ये वैसे हमने आठवां, हमको ध्यान आ रहा था कि हमने जो है आठवां अध्याय सुना दिया है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, ध्यान नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, फिर सुना देते हैं जो है। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संज्ञत है। देखो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अक्षरम परम ब्रह्म। तो वैसे ये श्लोक कई कई बार आ चुके होते हैं। कभी कभी हमें हो सकता है कि हम भी भ्रमित हो जाए। सुबह ये जो भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि ये गीता के जो अध्याय में जो दिए जाते हैं, ये जो है कोई कोई श्लोक ऐसे हैं कि कई कई बार दिए गए हैं, लेकिन हम भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमने सुना दिया था। लेकिन फिर भी देखो ये ज्ञान जब कृष्ण भगवान देते हैं तो ऐसा नहीं है, वो बार बार लौट के फिर वो उसको प्रश्नों को फिर उनके अर्जुन को सुनाते हैं, पूछते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, ये नहीं है जो है। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। देखो हालांकि अब तक तो वो कृष्ण अर्जुन पूछ रहे थे तो कृष्ण ने जवाब नहीं दिया। अब जब ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में अर्जुन ने पूछा है और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, मतलब कृष्ण ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। देखो परम अक्षर ब्रह्म है, इसको भगवान कृष्ण ने ये ब्रह्म, ये जो पहला अक्षर है ये ब्रह्म है, ये बहुत श्रेष्ठ है, परम है और ये प्रथम है, परम है, श्रेष्ठ है, दिव्य है। ये भगवान का ये वाचक भगवान को जाता है। ये अध्यात्म जो है ये भगवान परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण का ये शब्द जो वाचक है परम अच्छा। तो ये जो है भगवान के स्वरूप को जाता है और ये भगवान की प्राप्ति की ये ब्रह्म। देखो कभी कभी आदमी जो है ब्रह्म के बारे में भी जो है क्या ये ब्रह्म कौन है, ये एक अक्षर जो है वो ब्रह्म है, तो ये इसको भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि ये मनुष्य ही भ्रमित होते हैं कभी कभी, तो भ्रमित होने की वजह से कहते हैं किसी का भाव नहीं समझते हैं। ये भाव ही भावार्थ है। ये भगवान कृष्ण को पाने के लिए जो भाव है, जो ब्रह्म है, इसको हम भाव भी कह सकते हैं, इसको हम भाव भी कह सकते हैं। इसके जो प्रेम से भाव से जो भगवान को भजता है, जो भगवान का नाम ब्रह्म लेता है, वो पहला अक्षर ये निराकार और ये निर्गुण और ये अविनाशी भगवान कृष्ण का ये नाम है, परम ब्रह्म है, परम शब्द है, ये परम अक्षर है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और जो हम अपना स्वरूप, देखो यहाँ पे ये जो कहा है न, ये देखो कितना अच्छा बोला है, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभावो मतलब जो है अपना भाव, मतलब अपना भाव, स्वयं अपना भाव ही अध्यात्म बोलना चाहिए, अध्यात्म समझना चाहिए। के स्वरूप कहते हैं अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, हर एक जीवात्मा को जो है अपने स्वरूप को ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। चूँकि अपने स्वरूप को ही समझना चाहिए। अपने कहते हैं कि उसको अब भाव जो अपना भाव है उसको अपने अंतर आत्मा को ही समझना चाहिए, अपने स्वरूप को ही समझना चाहिए। चूँकि जीव और आत्मा, जीवात्मा ये अध्यात्म है। जीव और आत्मा, जो जीव आत्मा का मिलन होता है, जो जीव के अंदर आत्मा होती है वो ही परमात्मा है, वो ही अध्यात्म है और वो ही ज्ञान भी है, उसको ज्ञान भी कहते हैं। वही शब्द है, वो भाव भी है। ये स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप तुम्हारे अंदर विराजमान है, नाम से कहा जाता है, उसी को अध्यात्म नाम से कहा जाता है।
चूंकि देखो अध्यात्म में जानने के लिए पहले अपने को, देखो ये मैं शिव पुराण में कहा था, अध्यात्म में जानने के लिए पहले अपने आत्मा को जानना चाहिए। जीव आत्मा सब मनुष्यों को अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए, अपने भाव को जानना चाहिए। ये मैंने अभी अभी जो है शिव पुराण में भी ये बोला था, जानना चाहिए। जो जान जाता है वो ही अध्यात्म के नाम से कहा जाता है। ये भगवान के स्वरूप का भी, देखो भगवान का स्वरूप भी एक मनुष्य जैसा ही है, मनुष्य जैसा ही है। तो हर एक इंसान को अपने अंदर जो है, अपने सब जीवात्मा को ये अपने अंदर भगवान के स्वरूप को ही जानना चाहिए। वो इसको अध्यात्म कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, मतलब भूतों के भाव को त्याग, मतलब अपने भावों को जो त्याग देता है, अपने जो कर्मों को त्यागता है, अपने भावों को त्याग देता है, उसके अंदर ये कर्म फल नहीं होता है, और ना ही उसके कर्मों का अभिमान होता है, और ना ही कर्मों का फल होता है। तो वो ऐसा प्राणी जो होता है, अपने भाव, अपने भूतों के भाव को मतलब त्याग देना चाहिए कि हम जीव हैं, कि हम मनुष्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक किसी को ये सोचना चाहिए हम कृष्ण हैं, अपने स्वरूप को कृष्ण के समान समझना चाहिए। ये इसी को अध्यात्म, तो तभी तो अध्यात्म कहते हैं। ये समझना चाहिए कि भाव उत्पन्न करना जो त्याग, अगर उसको त्यागर कि भगवान से अभिन्न नहीं मानना चाहिए, भगवान से अभिन्न, कृष्ण से मनुष्य अभिन्न नहीं है। ये सब प्राणी जो है ये कृष्ण से अपने को भिन्न मानते हैं। जो इस भिन्न के भाव को त्याग देना चाहिए कि हम भिन्न हैं, ये हम जो है अलग हैं कृष्ण से, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपने भाव से ये समझना चाहिए हम कृष्ण हैं, हमारा स्वरूप कृष्ण जैसा है। तो अगर इससे समझते हो तो तुम्हें कृष्ण से प्यार भी होगा। ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, ये परम ब्रह्म हैं, ये परमात्मा हैं, ये जो है ये अविनाशी हैं। तो इनको जो है हम इस तरह से भाव से इनको जानते हैं तो हमारे भाव शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान से, हम कृष्ण से अभिन्न हैं, भिन्न हैं। अभिन्न समझना चाहिए, हम कृष्ण के अभिन्न हैं, भिन्न नहीं समझना चाहिए। चूंकि अगर किसी के अंदर है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। वह कर्म नाम से कहा गया है। जो त्याग करता है उसको कर्म कहा गया है। चूंकि कर्म करने के बाद में उसको त्याग देना चाहिए, और कर्म को जो करने के बाद में त्याग देता है तो वो भगवान कहते हैं, या हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो कर्मों को त्यागने के बाद में उसमें उसके स्वार्थ की कोई चीज नहीं रहती है, ना ही फल की इच्छा रहती है। चूंकि जो अच्छा कर्म करो वो उसको त्याग दो, छोड़ दो, ये भगवान को समर्पित कर दो। ये करने के बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने ये कार्य किया है तो हमें इसका फल मिलेगा। नहीं, उसको तुम अपने अंतर आत्मा में रख के बैठे हो तो तुम कहाँ भगवान हो जाओगे, कहाँ कृष्ण हो जाओगे, कहाँ तुम कृष्ण की प्राप्ति कर लोगे। इसलिए अपने अंदर ये भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए जो हमने कर्म किया है वो हमने कृष्ण के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है, और ना ही हमारे लिए ये कार्य कोई जरूरी है। क्योंकि हमारे लिए वो ही प्राप्त है जो कृष्ण हमें देते हैं, हम वो ही प्राप्त करते हैं। तो ये भाव होना चाहिए। ये भाव तो ये ही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वो त्याग क्या है कि हम भगवान से कृष्ण को भिन्न समझते हैं, अभिन्न नहीं समझते हैं। अगर भिन्न समझते हैं तो इसको त्याग देना चाहिए। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग, वह कर्म नाम से कहा गया है। जो त्याग कर देता है वही उसका कर्म है। कर्म अच्छा करो और त्याग कर दो उसको, त्याग दो उसको। उसमें स्वार्थता मत लाओ, उसमें जो है ये नहीं लाओ कि हम जो हमने किया है उसका फल मिलेगा। ये आसक्ति नहीं लाओ, इस आसक्ति से दूर हो जाओ, अहंकार से भी दूर हो जाओ और भगवान में लीन हो जाओ। क्योंकि ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब ये संसार के मुझको जो भगवान समझता है, मैं ईश्वर वो हूँ जो जब जब मुझे सृष्टि करनी होती है
तो मैं अपने अंदर जो संकल्प धारण करता हूँ, संकल्प धारण करने के बाद में और ये जो है ये मैं सृष्टि की उत्पन्न करता हूँ। ये प्रकृति की जड़ में जो अपरा प्रकृति है उसकी उसके कहते हैं योनि में भगवान कृष्ण जो ये प्रलय होता है तो ये जो है अपने में लीन कर लेते हैं। और जब जो ये अपरा प्रकृति होती है और जब इनको सृष्टि की रचना करनी होती है तो अपरा प्रकृति की यौन में इस बीज को रख देते हैं। और ये जो चेतन है जो पराशक्ति है वो चेतन को वो भगवान चेतन के रूप में ये सृष्टि की रचना ये जो है भगवान कृष्ण कर देते हैं ये चेतन प्रकृति के द्वारा। तो वो करते तो प्रकृति ही है, अपरा प्रकृति और प्रकृति ये जड़ और चेतन, इसलिए इनको जड़ और चेतन कहा गया है। जड़ का काम है कि उसको जो बीज को मतलब उसमें विलीन हो जाना, बीज को योनि में धारण कर लेना, विलीन हो जाना। और ये चेतन प्रकृति है, वो चेतन का कार्य होता है कि उस बीज रूपी ये संसार के मनुष्य को प्राणी को ये संसार में फिर से उत्पन्न करना। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये जड़ चेतन भी ये हमसे अभिन्न नहीं है। क्यों अभिन्न नहीं है कि ये कार्य तो भगवान कृष्ण करते हैं लेकिन इनको जो है संसार में लाने के लिए ये जो भगवान कृष्ण के जो है आज्ञा के अनुसार ये चेतन और ये जड़ ये दोनों प्रकृति अपराशक्ति पराशक्ति ये दोनों ये कृष्ण भगवान के अनुग्रह से ये सारे कार्य करती हैं। संकल्प कृष्ण भगवान लेते हैं, कार्य ये करती हैं। तो इसका तभी तो कहते हैं ये कैसे ये विनाश हो गया, ये प्रलय हो गई, ये संसार का नाश हो गया। तो क्या हो जाता है उस समय जब प्रलय होती है तो ये जो अपरा शक्ति है अपरा प्रकृति है ये इस बीज को मतलब ये संसार को अपनी यौन में जो है ये धारण कर लेती है, मतलब ये नष्ट हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण जब सृष्टि की रचना करते हैं तो चेतन प्रकृति को जो है उत्पन्न करते हैं और प्रकृति चेतन से जो है ये संसार में ये सब जीवात्मा की सब मनुष्य भूत भावों की ये सबन की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये होता सब किससे, ये कृष्ण से। ये ब्रह्म है, परम अक्षर है, श्रेष्ठ हैं। तो इनको जो है इस तरह से सबको समझना चाहिए। तो हमें ज्ञान थोड़ा सा भगवान कृष्ण के पास जाके गीता से ले लेना चाहिए। कृष्ण तो किसको मिलते हैं, उसी को मिलते हैं जिसके नसीब में होते हैं, जिसके भाव शुद्ध होते हैं, जिसके अंदर राधा जैसा प्रेम होता है, जिसके अंदर राधा जैसा प्रेम होता है, ये राधा जैसे भाव होते हैं, राधा जैसी उनकी कथनी होती है, तो उनसे तो भगवान कृष्ण मिलते हैं। तभी तो वो राधा के कहते हैं राधा मेरी स्वामिनी में राधा का दास। तो वही तो बात है। तो हमें सबको जो है इस तरह से रहना चाहिए। तो अपने भाव शुद्ध रखने चाहिए। ये कहते हुए बहुत बड़ा हो जाता है। सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।